हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में आज के सेशन में गिरावट आई है। करंटली ये स्टॉक 237.8 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपना 52 वीक लो का लेवल दिखाया था 31 अगस्त को 231.6 रुपीज़ का। इस लेवल से स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई जब ये न्यूज़ आई कि कोनकना कॉपर माइंस का पोजेशन वेदांता लिमिटेड को मिलने वाला है। स्टॉक ने 241 के लेवल भी दिखाए, लेकिन उसके बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट आई जिसमें कि एनालिस्ट ने 200 रुपीज़ के टारगेट दिए वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए। तभी से ये स्टॉक फिर से गिरावट दिखा रहा है। क्या कहा है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के एनालिस्ट ने इस रिपोर्ट में, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है नेक्स्ट वीक में, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। कंपनी ने 6 सितंबर 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में एक एक्विजिशन के बारे में बताया है। कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि कंपनी ने एक न्यू होली ओन्ड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नेम है सेसा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 6 सितंबर 2023 को। ये कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होली ओन्ड सब्सिडरी होगी वेदांता लिमिटेड की। ये कंपनी आयरन एंड स्टील बिजनेस में डील करेगी और इस कंपनी को वेदांता लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट किया है ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए और अपने ऑपरेशंस के एक्सपेंशन के लिए। वेदांता लिमिटेड इस कंपनी में 100% का स्टेक होल्ड करेगी। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है गोवा में और इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है आयरन एंड स्टील बिजनेस करना। कोई भी टर्नओवर इस कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में रिपोर्ट नहीं किया है बिकॉज कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है और अभी कंपनी के ऑपरेशंस कमेंस नहीं हुए हैं। इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। नेक्स्ट वीक में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर सकता है क्योंकि कंपनी का अराउंड $2 बिलियन का डेट बिल है जो कि मैच्योर होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। एक नॉन डील रोड शो होने वाला है नेक्स्ट वीक में, ऐसा आ रहा है न्यूज़ में, बट इस न्यूज़ का ऑफिशियल कंफर्मेशन वेदांता लिमिटेड या वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की तरफ से अभी नहीं हुआ है। ये नॉन डील रोड शो ऑर्गेनाइज हो रहा है नेक्स्ट वीक में। न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेदांता रिसोर्सेज इस इवेंट में अपने बॉन्ड होल्डर से मीटिंग करेगी और ये मीटिंग होगी सिंगापुर में और हांगकांग में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए नेक्स्ट वीक में जो लाइंड अप है। ये इवेंट इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के कुछ बॉन्ड्स डिस्ट्रेस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। ये वेदांता के बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर जनवरी 2024 के बॉन्ड्स को ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है जो कि अराउंड 89 सेंट्स पर डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के मार्च 25 के नोट्स को ये व्हाइट लाइन इंडिकेट कर रही है जो कि 69 सेंट्स पर डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के अगस्त 24 के नोट को ये पर्पल लाइन इंडिकेट कर रहे हैं जो कि 64 सेंट पर डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के सबसे लेट मैच्योर होने वाले बॉन्ड जो कि हैं अप्रैल 2026 के बॉन्ड, उनको ये ऑरेंज लाइन इंडिकेट कर रही है। ये बॉन्ड्स 59 सेंट्स पर डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। ये 3 बॉन्ड्स इस रेड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेट के लिए रीपेमेंट रिस्क है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड्स के लिए। और ये ब्लू बॉन्ड इस रेड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बॉन्ड की पेमेंट के लिए कोई भी रीपेमेंट रिस्क वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की तरफ से नहीं है। सो ये सजेस्ट कर रहा है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड इन्वेस्टर्स लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए ज़्यादा कंसर्न हैं। एंड लास्टली वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के एनालिस्ट की रिपोर्ट की अगर बात करें, इस रिपोर्ट के हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के जनवरी 24 में अराउंड $1 बिलियन के 13.875% के कूपन बॉन्ड्स मैच्योर होने हैं। अगस्त 2024 में $1 बिलियन के 6.125% के कूपन बॉन्ड्स मैच्योर होने हैं। एंड मार्च 25 में $1.2 बिलियन के 8.95% के बॉन्ड्स मैच्योर होने हैं। इन बॉन्ड्स की पेमेंट के लिए वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को फंडिंग गैप है अराउंड $3.1 बिलियन का जो कि वेदांता लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन का अराउंड 29% है। सो इन बॉन्ड्स की रीफाइनेंसिंग बहुत चैलेंजिंग है कंपनी के लिए और इसकी वजह से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को कुछ लेस डिजायर्ड ऑल्टरनेटिव भी चूज करने पड़ सकते हैं, ऐसा कहा गया है इस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट में। कोटक की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बड़े डिविडेंड वेदांता लिमिटेड की तरफ से अब पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को अब फर्दर डाइवेस्टमेंट करना पड़ सकता है स्टेक का या फिर एसेट्स का वेदांता लिमिटेड में। कोटक की इस रिपोर्ट के हिसाब से इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए वेदांता बहुत
बहुत सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट कर रही है, जिसमें कि आयरन एंड स्टील डिवीजन का डाइवेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन उस कंपनी के स्केल और अर्निंग प्रोफाइल को देख के इससे VRL का फंडिंग गैप रिजॉल्व नहीं होगा। वेदांता लिमिटेड अपने डिफरेंट बिजनेसेस को सेपरेटली लिस्ट भी कर सकती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगा, ये मुश्किल है, ऐसा कहा गया है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की इस रिपोर्ट में। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से बिजनेस का डाइवेस्टमेंट या फर्दर स्टेक सेल, ये दो रिजॉर्ट हैं जो वेदांता लिमिटेड और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को टेकअप करने पड़ सकते हैं इस फंडिंग गैप को एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट ने यह भी बताया है कि कमोडिटी साइकिल ब्लीक है, जिसकी वजह से वेदांता की अर्निंग्स को भी डाउनसाइड रिस्क है। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट ने वेदांता के लिए सेल की रेटिंग दी है और 215 के टारगेट को रिड्यूस कर दिया है, 200 का टारगेट दिया है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए। सो ये लेटेस्ट अपडेट है वेदांता और वेदांता की होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।